नाजरीन ग्रामी, एक अल्लाह वाले की हिंदू माता से शादी का वाकया इस वीडियो में बयान करेंगे। पार्ट 1 में हमने वाकये का आगाज किया था। इसका आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो के मुतालिक कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नाजरीन, दरवेश ने बहुत समझाया, बादशाह हजूर आप इस तरह ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। सब आपकी इज्जत करते हैं। आपने कभी भी किसी गरीब के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन आज इस औरत की मूर्ति की वजह से चूंकि बेजान है, आप मेरी दोस्ती पर उंगली उठा रहे हैं। पहले इन दोस्तों के बीच अल्लाह था, उनकी मोहब्बत थी, अब आ चुकी थी औरत की मूर्ति। उस औरत की वजह से दो दोस्तों के बीच दरार आ गई। दरवेश तो अल्लाह वाला ही था, लेकिन बादशाह उस औरत की वजह से अपनी दोस्ती को कुर्बान कर रहा था। बादशाह ने कहा, आज से तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। बादशाह ने अपने अल्लाह वाले दोस्त के दिल को तोड़ दिया और कहा, यहाँ से तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने हमारा हुक्म ना मान कर बहुत बुरा किया है। दरवेश ने आजिज़ी से कहा, बादशाह हजूर, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर आपने इस मूर्ति को हाथ लगाया तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई ना कोई आफत आ सकती है। आपको नहीं पता, आने वाली आफत को मैं महसूस कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला हर मुसीबत को दूर करने वाला है। आप अल्लाह के हजूर दुआ करें कि वो मुसीबत टल जाए। अगर आप इस मुसीबत में फंसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपका इस मुसीबत से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बादशाह ने देखा कि ये फकीर फटे पुराने कपड़ों में, जिसका हाल बहुत बुरा है, बादशाह की बराबरी में खड़े होने का क्या कह रहा है। बादशाह हजूर, आप मेरी बात को समझ जाएं। अब तो बादशाह को और ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उसने कहा, सिपाहियों फौरन इधर आओ। सिपाही दौड़ते हुए और बादशाह ने कहा, इस शख्स को उठाकर यहाँ से दूर फेंक दो। सिपाहियों ने दरवेश को उठाकर जंगल से बाहर फेंक दिया। अब बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये मूर्ति जो यहाँ खड़ी हुई है, उसको जमीन से उखाड़ लो और हमारे महल में ले चलो, हमें ये बहुत पसंद आई है। इतनी हसीन मूर्ति बादशाह ने आज तक नहीं देखी थी। सिपाही तो बादशाह के हुक्म के ताबे थे, उन्होंने इस मूर्ति को जमीन से उखाड़ना चाहा। हर तरफ लर्जा तारी हो गया, अजाब आ चुका था और वो सब जमीन में दफन हो गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। बादशाह खांसता हुआ उठा, चारों तरफ देख रहा था। अजीब सा मंजर था, धुआं ही धुआं था। अचानक उसके सामने हैबतनाक शक्ल का आदमी आ गया। बादशाह ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कहने लगा, मैं एक जादूगर हूँ। सवारी जादूगर, तुमने हमारी मूरत को हाथ लगा कर बहुत बुरा किया। अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम सोच भी नहीं सकते। हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जादूगर ने कहा कि अगर तुम ताकतवर होते तो जमीन के अंदर नहीं होते। तुमने हमारे खुदा को हाथ लगा कर बहुत बुरा किया है। ये पत्थर की देवी जिस पर तुम नापाक हाथ लगाए और उसे उखाड़ कर तुम अपने महल में लेकर जाना चाहते थे। हमारी ये मूर्ति अपने साथ लेकर क्या साबित करना चाहते थे कि तुम मुसलमान कुछ भी कर सकते हो। बादशाह ने कहा कि मुझे ये पसंद आई थी और मैं जानता था कि ये मेरे कमरे में रहेगी। वो आदमी बोला, ये हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं और आज तुम सब की बलि इसके सामने चढ़ाएंगे। बादशाह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि सही कहा था मेरे दोस्त ने कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, एक औरत के फितने में आकर अपने दरवेश दोस्त को अपनी नजरों से दूर कर दिया। अब तो वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। और फिर बादशाह दुआ करने लगा, या अल्लाह तू ही मददगार है, मैं भटक गया था। अब तो ये हिंदू जादूगर हम सब के गलों को उखाड़ देगा, इस देवी के आगे हमारी बलि चढ़ा देगा। या अल्लाह हमें इस तरह बुरी मौत नहीं मरना, या अल्लाह हमें माफ कर दे। अब मैं किसी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। मेरा दोस्त मुझे समझाता था कि किसी गैर औरत की तरफ ना देखो, मैंने उसकी बात नहीं मानी और आज भी मुझे समझा रहा था कि इस पत्थर की मूरत को हाथ ना लगाना। या अल्लाह एक बार हमारी मदद भेज दे। जब वो ये दुआ कर रहा था तो उससे ऐसे लगा कि उसे किसी की आवाज आई। पलट कर देखा तो दरवेश वहाँ खड़ा था। मेरे दोस्त तुम यहाँ पर? हाँ बादशाह हजूर, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था? मुझे पता था कि आप मनमानी करेंगे और जरूर इसके आसपास कोई आफत आएगी। मैं आ गया हूँ और अल्लाह ताला की मदद से हम जरूर कामयाब
कामयाब होंगे। अभी वो बादशाह को आवाजें दे रहा था तो हिंदू जादूगर उस दरवेश के पास आया और कहा कि तुम उसे क्या समझा रहे हो, तुम हमसे बड़े नहीं हो। दरवेश ने कहा, मैं जिसे मानता हूँ वो सबसे बड़ा है, वो हम सब का रब है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है। तुम जिसकी इबादत कर रहे हो ये तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ बुत है। ये औरत जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है और उसकी तुम पूजा कर रहे हो, तुम उसके सामने सजदा करते हो, ये खुद बेजान है, ये चल नहीं सकती। लेकिन हमारा रब जिंदा है, वो कायम है, वो हय्यो या कयूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला। उस दरवेश की बातें सुनकर जादूगर को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, अब मैं तुझ पर वो मंत्र पढ़कर फूंकूंगा कि तू जल के राख हो जाएगा, फिर उसके बाद बादशाह दोस्त को भी मार दूंगा। जैसे ही उस जादूगर ने मुंह में पढ़ना शुरू किया, दरवेश ने अल्लाह ताला के हजूर दुआ की, या अल्लाह तुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये जो आज तुझे झुटला रहा है, ये जो तेरा मुनकिर है, या अल्लाह तुझे छोड़कर ये किसी और की इबादत करता है, उसके आगे इंसानों को ये काट काट कर ढालता है, या अल्लाह इस आदमी को दिखा दे कि हम जिसकी इबादत करते हैं उससे बड़ा और कोई नहीं है, बेशक वो बड़ी कुदरत वाला है। दरवेश ने दुआ की तो उसी वक्त मूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जान डाल दी। वो मूर्ति जो पत्थर की थी, जो चल नहीं सकती थी, अल्लाह ताला के हुक्म से दरवेश की दुआ से वो जिंदा हो गई और चलती हुई अपने अकीदतमंद के पास आई। उसने कहा, तुम मेरी इबादत करते हो जबकि मैं तो हिल भी नहीं सकती, बताओ मैंने तुम्हें आज तक क्या दिया है, तुम मेरे आगे कितने इंसानों को बेगुनाह मार देते हो। अब हिंदू जादूगर हैरानगी से उस पत्थर की मूरत को देख रहा था, ये जिंदा कैसे हो गई, ये कैसे बोल सकती है। उसे दरवेश को पलट कर देखा और कहा कि तू भी जादूगर है, तूने जरूर मंत्र पढ़ कर फूंका है। दरवेश ने कहा, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे रब का कमाल है, जो कि खुद जिंदा है और हमेशा रहने वाला है, और जो जिंदा करता है और जो पैदा करता है और फिर मार देता है और फिर क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। उसी अल्लाह ने उस पत्थर के बुत के अंदर जान डाली है। अब तो मान जा ए खुदा के मुनकिर, अब तो मान जा। उस जादूगर ने कहा, हाँ मैं कलमा पढ़ता हूँ। उसके बाद उस दरवेश ने कलमा पढ़ाया और वो पत्थर की मूरत जिस पर बादशाह आशिक हुआ था वो बादशाह के पास आई और कहा कि तुमने हमेशा गैर महरम औरत की तरफ नजर उठाई, तुमने शरई काम नहीं किया, लेकिन अगर तुम अल्लाह के मानने वाले मुसलमान हो तो गुनाहों से तौबा करो। अगर सच में मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, अगर तुम निकाह करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बादशाह ने कहा, बिल्कुल मैं तुमसे निकाह करूंगा। वो जिंदा औरत बादशाह के उस महल में चली गई। बादशाह ने उससे निकाह किया और अपनी बीवी बना लिया। नाजरीन ग्रामी, आज की ये थी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।